क्या है बोलना नहीं है, मगर बोलना चाह रही हूँ मैं। और दुआओं की गुजारिश है ये। और मैं हॉस्पिटल आई और का हमारे बहन को बेटा हुआ और ज़रा तबीयत ठीक नहीं है उनकी। इंशाअल्लाह आप सब जो हमको चाहते, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं दुआ करो बच्चे के वास्ते। इंशाल्लाह और जो भी जितने भी है भाई हॉस्पिटलों में जो रहते, जो बीमार हाल, जो अल्लाह उन लोगों को सेहत देना। आमीन हर माँ आमीन बाप को क्या है समा खुश रखना। आमीन आमीन। एक जब माँ पे बीती तो बहुत अब जान दो, तुम रो रहे कि नहीं, जो आज मेरे बहन क्या है ज़रा वो फील हो रहा मेरे को। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी बहन तो को लेके हो रहा। बोलने का मतलब यही है मम्मी का कि मतलब जितने भी मतलब हॉस्पिटल में बच्चे हैं, लाइक मम्मीज़ भी है वो लोग के, तो अल्लाह ताला उनके मतलब जो कुछ भी मतलब दर्द से गुजर रहे वो बेटा लोग, हो बेटी हो, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जल्द से जल्द सेहत दे शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आप दे। सभी लोगों से यही गुजारिश है कि मतलब देखिए कभी ऐसे जगहों पे भी चक्कर लगाइए तो मालूम होता कि ज़िंदगी किसको बोलते। खाली घर में बैठने से, कारों में फिरने से नहीं होता। कारों में नहीं जी, ये सब फिरते कारों में छटा क्या फिरना, जाने वाले बहुत सारे चीज़ें, मैं बहुत बोलने का सारी मतलब नहीं समझे जगह आप। नहीं जा सकते। अब कोई पैदल कि मतलब अपन बीवियों को करके तो ले लेके आ रहे हैं, बट उन लोगों को मतलब उन लोगों का रहन सहन अपने मुताबिक, जैसे कि अम्मा बाबा है नहीं है मालूम ही नहीं। लाइक मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हर किसी के घर की बात, जो कि पूरे इख्तियारियाँ अपन अपनी बीवी को दे दे रहे। सोचो एक बात, ये जो लास्ट टाइम के व्लॉग में भी मैं आप लोगों से शेयर करा था, जो कुछ भी मतलब आज दुनिया देख रहे अपन माँ बाप के वजह से देख रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पाशा भाई व्लॉग्स में। तो आज मैं कुछ डिश बनाने वाला हूँ, जो कि मम्मी नहीं है घर पे आज, देन मैं अकेला ही हूँ और पापा भी नहीं है, माही भी नहीं है। तो मम्मी कहाँ है बोले तो मम्मी है नीलोफर हॉस्पिटल में, जो कि मेरे आंटी मम्मा के बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, देन अभी थोड़ी बेटर है। तो स्पेशली आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए, जो कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आज तो मम्मा नहीं है, मेरे को अकेले ही पकाना है। तो हर किसी के लाइफ में आता भाई ये टाइम, जो कि मतलब खुद से कभी कभी बनाना भी पड़ता। अब लाइक किसी के मम्मा भी नहीं रहते, किसी के वाइफ नहीं रहते, तो लोगों को अकेले ही बनाना पड़ता। तो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं आगे कैप्चर करके बताऊंगा एक एक चीज़। तो देख सकते हैं गाइस, ये है हम लोग का किचन गरीब का, जो है सो अभी मैं मतलब स्टार्ट करने वाला हूँ पकवान। तो लास्ट तक बने रहिए पूरे सब लोग, मैं इंशाल्लाह एक एक चीज़ कैप्चर करके बताऊंगा कि मतलब मैं कैसा बना रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का थर्ड एक्सपीरियंस है। तो हम पकवान स्टार्ट करते हैं ये खानदानी कुकर से अपने, जो कि ये कुकर बहुत टाइम पुराना है। खुद भी बहुत टाइम पुराना मीन्स लाइक ईयर्स तो मेरे को इतना याद नहीं है, जो कि मेरे को मम्मा बोलते थे बहुत पुराना है बोल के। तो आप लोग गेस करके कमेंट करके बोलिए कि ये कितने साल पुराना होगा। तो गाइस अपन ले लिए चावल धोना है अभी फ़िलहाल। चावल धो के फिर इसको मतलब लाइक वैसे ही भीगने रख देना पड़ता। भीगने रखे बाद फिर उसके बाद कुकर में कुछ मिलाना है, वो भी बताता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस मैं काट लिया टमाटे, आलू, प्याज, मिर्ची, देन ये है नींबू का पानी। तो मोस्टली हम लोग के घर पे प्याज तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते, बल्कि मैं प्याज भी काट लिया। तो स्टार्ट करते हैं पकवान।
तो फाइनली गाइस पूरा हर चीज़ डाल दिया मैं, खाली अब पानी डालना है, देन चावल डालना है और कुकर लगा देना है। फिर अपनी बघारी तहारी बन के रेडी होने वाली है। तो पूरे कमेंट्स करके बोलना कि मैं कैसा बना रहा हूँ, और मतलब कुछ अगर कमी भी रह गई तो बोल देना कि नेक्स्ट टाइम फिर मैं वो ऐड कर सकूँ, अगर कभी ऐसी मौका मिला फिर मेरे को तो इंशाल्लाह। तो फाइनली मैं चावल भी डाल दिया, देन अब कुकर का ढक्कन बंद होने वाला है, फिर पकते से ही खुलने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं अपनी तहारी रेडी हो गई, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा लाइट पानी ज़्यादा हो गया। अब अपन तो बची है नहीं पूरा एग्जैक्ट बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी बना माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिख रहा मेरे को। तो अब आप लोगों को कैसा दिख रहा कमेंट करके बताइए। तो मेरे को ये बोलना था कि आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि मतलब अपन बीवियों को करके तो ले लेके आ रहे हैं, बट उन लोगों को मतलब उन लोगों का रहन सहन अपने मुताबिक, जैसे कि अम्मा बाबा है नहीं मालूम ही नहीं। लाइक मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हर किसी के घर की बात, जो कि पूरे इख्तियारियाँ अपन अपने बीवी को दे दे रहे। सोचो एक बात, ये जो लास्ट टाइम के व्लॉग में भी मैं आप लोगों से शेयर करा था, जो कुछ भी मतलब आज दुनिया देख रहे अपन माँ बाप की वजह से देख रहे। अगर उन्होंने नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बस बोलना यही है कि मतलब आज जो कुछ भी है अपन जहाँ भी है, जहाँ कहीं भी, बस उन लोगों की बदौलत है। तो माँ बाप अपने को एक उम्मीद से पैदा करते, जो कि अपन वो उम्मीदों पे पानी फेरते हुए आ रहे। कोई किसी का घर अलग हो जा रहा, कोई बीवियाँ इंच अलग कर दे रहे, ऐसा मतलब चल रहा, आजकल का माहौल ऐसा हो गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। माँ बाप एक उम्मीद से अपने को पैदा करते, कल के दिन अपनी सहारा बनती है औलाद बोल के। औलाद जो है सो आगे चल के ये दिखा रही दुनिया, तो ये गलत है दोस्तों। तो जितना हो सके उतना माँ बाप के हाथ में रखिए पूरी इख्तियारी, अपने बीवियों के हाथ में मत रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को भी मतलब ये चीज़ पे ही क़ायम रखे, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरे माँ का और बाप का फरमाबरदार बन के रहना है मेरे को इंशाल्लाह। और आप लोग भी मेरे ख़्याल से देखते रहते ही ना, आप लोगों को ख़ुद को मालूम हो जाता आगे चल के कि मतलब मैं कैसा हूँ। मैं अब बोल रहा हूँ, मैं आगे कुछ करके दिखाता हूँ बोल के भी कोई बोले कमेंट करके, पाशा भाई आप भी ऐसा बोल रहे थे मगर आगे आप भी कुछ करके दिखाएंगे अम्मा को। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं मम्मी का पूरा साथ दूंगा, आखिरी दम तक उनके साथ में रहूँगा मैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरी उम्मीद को बनाए रखे और मेरे माँ बाप को पकड़ के चल लें कि मेरे को हिम्मत बरकरार रखे बस। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि माँ बाप की बात सुन के चलो, माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। मैं बात करें कि माँ बाप की बात इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो गया दोस्तों, बहुत ख़राब। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे दोस्तों के इसमें भी मैं देख रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों में भी देख रहा हूँ, ये हर घर का है। मगर किस वजह हो रहा वो देखो। जोरुआई मतलब इतने इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट होंगे मगर जो चीज़ पे मतलब करना है वो चीज़ पे करो। एवरीथिंग उन लोगों को दे के रखना ये गलत बात है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आप लोगों को तो माफ़ी चाहता हूँ। बस मेरे को इतना ही बोलना था। बस आगे मैं अभी कैप्चर करके पूरा बताऊंगा आप लोगों को। अभी पकड़ा देख सकते हैं। हाँ, तो मेरे को और एक बात क्लियर करना था, जो कि अब मैं खाना तो बना दिया, अब रिदा देख के बोलेंगे कि अरे ये मेरे हस्बैंड को तो खाना बनाने भी आता, अब मेरे को टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भूल है तुम्हारी। आए बात पूरा मम्मी का काम तुम ही करना रहता, जो कि मम्मी यहाँ तक अब जो कुछ भी कर लेते हुए आए, बहुत हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं, जो कि तुम करना पड़ता।
अब ये मैं जान सकता हूँ तुम छोटे हैं, अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मम्मी का सपोर्ट बिल्कुल ले सकते आप, मगर मम्मी को अब जितना हो सके उतना बिठा देना है मेरे को, क्योंकि ये एज है वो लोग की रेस्ट करने की। लाइक मम्मी क्या एज के भी होंगे डजेंट मैटर, यहाँ तक जो कुछ भी करे ना मेरे वास्ते या फिर मेरे भाई के वास्ते, बस बहुत हो गया यहाँ तक। अब मम्मा को तो रेस्ट कराना है। अब आप लोग बोलेंगे जो लोगों को मतलब काम वालियाँ बना के ले लेके आते, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, औरत का हक है वो करना, है नहीं है? कमेंट करके बोलिए जिसको समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत तो भी बोल सकते आप, वो चीज़ का भी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कमेंट में आपको अच्छी तरीके से। ये आजकल के माहौल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ टैग करके जो बोल रहा हूँ मैं, अच्छा गौर से सुनो और ध्यान से सुनो, जो कोई भी सुन रहे, ठीक है? और ज़रा मेरे दांत के ऊपर नको जाओ, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ सो है, अभी उसका टाइम है निकालने के लिए, इसीलिए मेरे को शर्म ना नहीं पड़ रहा भाई, नेचुरल चीज़ है वो, हर किसी को रहता। लोगों के साथ उठ के खा के तो ख़राब नहीं कर ले रहे ना अपन। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो। लोगों के बिना ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। अगर हासिल कर भी लिए आप, तो कल के दिन अगर आपके मम्मी पापा नहीं रहे, उस टाइम अगर आपको कदर होने लगी तो फ़ायदा ही नहीं है। वैसी दुनिया लेके आप है फ़ायदा? माँ बाप के बिना तुम ज़िंदगी हासिल कर लेंगे भाई कुछ भी, मगर माँ बाप जब चले जाएंगे, जब तुम कुछ काबिल बन के बताएंगे उनको, जब उनके पास आएंगे आप, तो जब तो उन्होंने नहीं रहते, जब क्या करते तुम? बस दुनिया को देखते रहो, आखिरत ख़राब कर लो, ठीक है? चलो अब आगे आगे मैं बताता हूँ कैप्चर करके, ऐसे ही बने रहिए। हाँ, तो मेरे को और एक बात क्लियर करना था, जो कि अब मैं खाना तो बना दिया, अब रिदा देख के बोलेंगे कि अरे मेरे हस्बैंड को तो खाना बनाने भी आता, अब मेरे को टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भूल है तुम्हारी। आए बात पूरा मम्मी का काम तुम ही करना रहता, जो कि मम्मी यहाँ तक अब जो कुछ भी कर लेते हुए आए, बहुत हो गया यहाँ तक, अब इसके आगे कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं, जो कि तुम करना पड़ता। अब ये मैं जान सकता हूँ तुम छोटे हैं, अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मम्मी का सपोर्ट बिल्कुल ले सकते आप, मगर मम्मी को अब जितना हो सके उतना बिठा देना है मेरे को, क्योंकि ये एज है वो लोग की रेस्ट करने की। लाइक मम्मी क्या एज के भी होंगे डजेंट मैटर, यहाँ तक जो कुछ भी करे ना मेरे वास्ते या फिर मेरे भाई के वास्ते, बस बहुत हो गया यहाँ तक। अब मम्मा को तो रेस्ट कराना है। अब आप लोग बोलेंगे जो लोगों को मतलब काम वालियाँ बना के ले लेके आते, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, औरत का हक है वो करना, है नहीं है? कमेंट करके बोलिए जिसको समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत तो भी बोल सकते आप, वो चीज़ का भी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कमेंट में आपको अच्छी तरीके से। ये आजकल के माहौल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ टैग करके जो बोल रहा हूँ मैं, अच्छा गौर से सुनो और ध्यान से सुनो, जो कोई भी सुन रहे, ठीक है? और ज़रा मेरे दांत के ऊपर नको जाओ, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ सो है, अभी उसका टाइम है निकालने के लिए, इसीलिए मेरे को शर्म ना नहीं पड़ रहा भाई, नेचुरल चीज़ है वो, हर किसी को रहता। लोगों के साथ उठ के खा के तो ख़राब नहीं कर ले रहे ना अपन। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को समझ के चलो। लोगों के बिना ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। अगर हासिल कर भी लिए आप, तो कल के दिन अगर आपके मम्मी पापा नहीं रहे, उस टाइम अगर आपको कदर होने लगी
तो फ़ायदा ही नहीं है वैसी दुनिया लेके आप। है फ़ायदा? माँ बाप के बिना तुम ज़िंदगी हासिल कर लेंगे भाई कुछ भी, मगर माँ बाप जब चले जाएंगे, जब तुम कुछ काबिल बन के बताएंगे उनको, जब उनके पास आएंगे आप, तो जब तो उन्होंने नहीं रहते, जब क्या करते तुम? बस दुनिया को देखते रहो, आखिरत ख़राब कर लो। ठीक है, चलो अब आगे आगे मैं बताता हूँ कैप्चर करके, ऐसे ही बने रहिए। तो गाइस पापा भी जब से मम्मी के पास ही हॉस्पिटल में थे, अभी आए पापा, जो ये पापा तो बात करते नहीं मगर फिर भी बता रहा हूँ। और मैं चैनल स्टार्ट करे जब से फर्स्ट टाइम आ रहे पापा, जो कि अब उन्होंने बाहर ही रहते, शेड्यूल उनका तो बिज़ी ही रहता, घर पे ज़्यादा रहते नहीं। तो देख सकते हैं मेरे पापा को। अरे सलाम तो करो एटलीस्ट व्यूवर्स को। सलाम। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गया, देन टिफ़िन भी ले लिया मम्मी के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ नीलोफर हॉस्पिटल को, नीचे मतलब सैफ हाईवे है, मेरे दोस्त वेट कर रहे। चलो आगे का कैप्चर करके बताता हूँ मैं। तो अपन उतर रहे नीचे। तो फाइनली देख सकते हैं देवदास फिर से आ गए, जो कि लास्ट व्लॉग में देखे थे आप। अरे सलाम करो यार व्यूवर्स को। तो फाइनली गाइस मैं निकल गया हॉस्पिटल के लिए, ऑन द वे हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं मम्मी के पास जाके बात कराऊँगा आप सबको। तो फाइनली गाइस मैं आ गया नीलोफर हॉस्पिटल, देन अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मम्मी भी आ गए। तो मम्मी की हालत तो पूरी डल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। और क्या वीडियो बना रहे हैं अब ऐसे टाइमों पे भी? ऐसे टाइमों पे भी नहीं, मतलब आपके लिए मैं टिफ़िन बना के लेके आना, तो पूरा कैप्चर करा था मैं, तो वैसे ही मतलब देखो सबको बता आके, देंगे बोल के। हाँ, टिफिन बना के लाए थे। अब घर पे तो कोई भी नहीं है ना मम्मी, मैं अकेला ही हूँ, माही को तो आता नहीं बनाने के बोलना लिए। तो चाह रही हूँ, इसलिए क्या है बोलना नहीं है मगर बोलना चाह रही हूँ मैं। और दुआओं की गुजारिश हैगी। और मैं हॉस्पिटल आई और हमारे बहन को बेटा हुआ और ज़रा तबीयत ठीक नहीं है उनकी। इंशाअल्लाह आप सब जो हमको चाहते, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं दुआ करो बच्चे के वास्ते इंशाल्लाह। और जो भी जितने भी है भाई हॉस्पिटलों में जो रहते, जो बीमार हाल, जो अल्लाह उन लोगों को सेहत देना। आमीन, हर आमीन। माँ बाप को क्या है सो माँ खुश रखना। आमीन आमीन। एक जब माँ पे बीती तो बहुत, अब जान दो तुम रो रहे कि नहीं जो आज मेरे बहन क्या है ज़रा वो फील हो रहा मेरे को। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी बहन को तो लेके हो रहा। बोलने का मतलब ये है मम्मी का कि मतलब जितने भी मतलब हॉस्पिटल में बच्चे हैं, लाइक मम्मीज़ भी है वो लोग के, तो अल्लाह ताला उनके मतलब जो कुछ भी मतलब दर्द से गुजर रहे वो बेटा लोग, हो, बेटी हो, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि मतलब देखिए कभी ऐसे जगहों पे भी चक्कर लगाइए तो मालूम होता कि ज़िंदगी किसको बोलते। खाली घर में बैठने से, कारों में फिरने से नहीं होता। कारों में नहीं जी, सब फिरते कारों में था क्या फिरना, जाने वाले बहुत सारे चीज़ें, मैं बोलने का मतलब नहीं समझे आप। नहीं जा सकते, अब कोई पैदल भी जा सकते। हाँ हाँ सही बात है। तो देखो, गाइस और एक बहन है उसको कैप्चर करो। नहीं कैप्चर कर सकते। नहीं करो, तो गाइस अभी मैं तारे ब्लॉग करते। अभी ब्लॉग हाँ, में यहीं बिल्कुल। पे एंड करने वाला हूँ। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्या कि बोल रहे हैं मम्मी। और एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे और कैसे वीडियोस बनाना। टाइम तो नहीं मिल रहा, इंशाअल्लाह टाइम निकाल के अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आती तो कैसे बनाना बोलो, इंशाल्लाह ठीक भाषा में है। बनाते। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।